एंड वेलकम टू IIM ट्रिपल। आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, जिसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। कैसे हम करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन और क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज, इन सारी बातों को हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, जो कंटिन्यूअस होता है उसे हम प्रोग्रेसिव भी करते हैं। तो ये आपका हो सकता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। कई बार इसे इम्परफेक्ट का भी नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉग्निशन की। पहले हम बात करते हैं कि रिकॉग्निशन क्यों पढ़ते हैं हम रिकॉग्निशन को। इसका एक कारण यह है कि जब आपकी सेंटेंस हिंदी में लिखी होती है तो हिंदी में लिखी हुई सेंटेंस को हम उसके कुछ शब्दों से पहचान पाते हैं कि ये किस टेंस का और टेंस के किस फॉर्म का सेंटेंस है। इसीलिए हमें रिकॉग्निशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आपका होता है इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ये तो आपके रिकॉग्निशन की बात होगी। जैसा कि अभी हमने बताया कि एक हिंदी में लिखी हुई सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो तो बात की बात। पहले हम उसे पहचानेंगे कैसे, ये किस टेंस की है, टेंस के किस फॉर्म की है। तो हमें उसका क्या देखना पड़ता है, टेल पोर्शन ऑफ द सेंटेंस। अगर आपकी सेंटेंस हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से एंड करती है तो वो आपकी फ्यूचर कंटिन्यूअस या आपके फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य होगा। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपका होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस के अफर्मेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें कि विल और शैल का यूज कैसे करते हैं तो आपका शैल आई और बी मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज होता है और विल ऑल अदर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे शैल और विल, शैल जो है आई वी के साथ में, विल के साथ में जितने भी अदर सब्जेक्ट्स आते हैं उनके साथ में, सभी के साथ में विल का यूज होता है। लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज होती है, जैसा कि मैंने इसके इंडेफिनिट फॉर्म में बताया था कि अगर जो फॉर्म डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है, नेसेसिटी है, ऐसी कंडीशंस आती हैं तो आपका ये वाइस वर्सा हो जाता है। आई वी के साथ में विल और ऑल अदर सब्जेक्ट्स के साथ में शैल का यूज होने लगता है। अगर हम इसके एक एग्जाम्पल को ले लें तो वह आज लखनऊ जा रही होगी। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आपका वह है। वह में ये कैसे पता चलता है कि ये शी है, ये इसलिए क्योंकि अगर जो यहाँ पे मेल होता तो रहा होगा होता, रही होगी नहीं। तो शी
और उसके बाद में विल और शैल है, तो आई और बी के साथ में सिर्फ शैल आता है सभी, और दूसरे के साथ में विल आता है, तो शी विल, दे आफ्टर बी, तो शी विल बी, आईएनजी फॉर्म, तो जा रही है मतलब गोइंग, शी विल बी गोइंग, कहाँ जा रही होगी, लखनऊ, टू लखनऊ, शी विल बी गोइंग टू लखनऊ, कब, आज, टुडे, तो शी विल बी गोइंग टू लखनऊ टुडे। ये हमारा क्या बता रहा है, अफर्मेटिव फॉर्म को। अब हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, विल और शैल के बाद में नॉट आएगा और बी उसके बाद में आएगा। तो हम इसका अगर जो एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हम कह सकते हैं तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। तो आपका हो जाता है सब्जेक्ट क्या, कौन इंतजार करेगा, तुम, तो सब्जेक्ट आपका हो गया तुम, तो यू के सामने आपका विल आएगा, यू विल, दे आफ्टर नॉट, यू विल नॉट, बी और इंतजार करना, वेटिंग, वेट मेन वर्ब के बाद में फॉर आता है, तो यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे होगे। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की। इंट्रोगेटिव जो है वो आपका दो टाइप में आता है, आपको हमने पहले भी बताया है। फर्स्ट आपका यस और नो टाइप होता है, और सेकेंड जो होता है वो आपका WH टाइप होता है। एस नो टाइप का मतलब है द क्वेश्चन विच इज मेड बाय सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट कैन बी आंसर्ड ओनली बाय सेइंग एस और नो, जिसका हम आंसर सिर्फ एस या नो करके दे सकते हैं, उसे हम एस नो टाइप बोलते हैं। और WH टाइप का मतलब होता है वो क्वेश्चन जिसके लिए हमें एक प्रॉपर आंसर देना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर की बात करें तो वो आपका मॉडल वर्ब से ही शुरू होता है, तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप जो होता है उसमें आपका WH वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। क्या वह अगले सप्ताह मेरे साथ रह रहा होगा? तो क्या वह अगले सप्ताह मेरे साथ रह रहा होगा, तो उसका होगा आपका वह, तो इसका मतलब विल,
he be staying with me the next week. Will he be staying with me the next week? क्या वो अगले सप्ताह मेरे साथ रह रहा होगा? सेकेंड वर्जन लेते हैं तो सेकेंड वर्जन है आपका पुलिस चोर का पीछा क्यों नहीं कर रही थी? सॉरी, क्यों नहीं कर रही होगी? तो आपका आएगा पुलिस, यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है तो फिर वही आएगा, और जो क्वेश्चन वर्ड है वो आपका क्यों है तो आपका हो जाएगा वाई विल द पुलिस नॉट बी मेकिंग आफ्टर द thief? देखिए, पुलिस चोर का पीछा क्यों नहीं कर रही होगी? तो जैसा कि आपका स्ट्रक्चर है, पहले WH पर, तो वाई आपका WH पर, देयर आफ्टर विल और शैल, तो आपका विल आता है क्योंकि पुलिस सब्जेक्ट है आपका, तो सब्जेक्ट जो है द पुलिस है। उसके बाद में आपका वी आता है, लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट एंड वी आया है। फिर आईएनजी फॉर्म मेकिंग आफ्टर का मतलब पीछा करना, और किसका पीछा करना? या आफ्टर ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हो गया? द थीफ। अब इसका यूज जो किया जाता है वो किस एक्शन के लिए किया जाता है? तो आप जानते हैं इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन which will be going on at sometime in the future. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो आपका यूज होता है वो उस एक्शन के लिए किया जाता है जो हम भविष्य में मान लेते हैं चल रहा होगा एक पार्टिकुलर टाइम पे।